गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्योग्राफी क्लासेस। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के टिल्ट के बारे में, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के बारे में, इक्विनॉक्सेस के बारे में, ठीक है। ओके, लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे के बारे में। ओके, सो शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा अर्थ जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा अर्थ है, ये है हमारा अर्थ। मैंने आपको पढ़ाया था अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, ठीक है जी। अब देखो ये है हमारी जिस पे इलिप्टिकल प्लेन है जहाँ पर ये रेवोल्यूट करती है, ठीक है। अगर सपोज हमारी अर्थ परपेंडिकुलर होती, अगर हमारी अर्थ टिल्ट नहीं होती, मतलब जैसे हमारी अर्थ जो है ना, ये हमारी अर्थ है, तो ये थोड़ी सी टिल्ट है, मतलब ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी जो है उस तरह से रिवॉल्व करती है, ठीक है। बिल्कुल गोल ऐसे बिल्कुल इस तरह से रिवॉल्व नहीं करती। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो ये हमारी अर्थ है ना, अर्थ जो है वो बिल्कुल इस तरह से जो है, बिल्कुल इस गोल जो है बिल्कुल इस तरह से ये नहीं करती है, थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ये इस तरह से है, ठीक है। 23.5 पे ये 23.5 डिग्री पे जो है ये क्या है, हमारी अर्थ जो है वो क्या है, टिल्ट है। अब देखो टिल्ट होने की वजह से क्या होता, अगर टिल्ट नहीं होती तो क्या होता। टिल्ट नहीं होती तो हमारी जो सन की रेज़ हैं, सन की रेज़ जो हैं वो अर्थ पे एक ही पोर्शन पे पड़ती रहती, ठीक है। और उसे होता क्या, एक ही पोर्शन पड़ती रहती, इससे क्या होता है कि इन जगह पर जो है वो एक ही तरह का जो है, एक ही तरह का सीज़न आता पूरे साल में, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे विंटर भी आती है, समर भी आती है ना, रेनी भी होता है, ठीक है। अब ये जो सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, जो डे और नाइट के जो ड्यूरेशन चेंज होती है, ये किसकी वजह से होती है, ये हमारे अर्थ के टिल्ट होने की वजह से होती है। अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, क्योंकि इसकी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे आपको पता होगा कि जो पोल्स हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, ठीक है, सिर्फ बर्फ़ है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है वो सनरेज़ पहुँचती ही नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। सनरेज़ पहुँचती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे इफेक्ट ही नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। और ये जो पोर्शन हमारा बीच वाला बचा, ये जो है, जो हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो अलग अलग पोर्शन जो है, कभी नॉर्थन हेमिस्फीयर कभी साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, डायरेक्ट रेज वहाँ पे पड़ती है, तो इसीलिए जो है हमारे यहाँ पर सीजन्स चेंज होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इस तरह से हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है, ये हमारा इलिप्टिकल पेन, ये देखो ये हमारा इलिप्टिकल पेन। सपोज यहाँ पर हमारी अर्थ जो है रिवॉल्व करी है अराउंड द सन, तो ये इस तरह से थोड़ी सी टिल्ट है, यहाँ से थोड़ी सी ऐसे टिल्ट है। समझ गए, इतना समझ आया। अब आगे देखो, बात करते हैं इक्विनॉक्सेस के बारे में। इक्विनॉक्सेस मैंने आपको पहले भी बताए थे, इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं। देखो दो दिन ऐसे आते हैं हमारे पूरे साल में जब हमारे डे और नाइट जो हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब दिन और रात बराबर होती हैं। जैसे ऐसे हमें पता है ना, जैसे अभी गर्मियाँ चल रही है तो हमें पता है कि दिन बहुत लंबा होता है, ठीक है, कि नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में, ठीक है, दिन बहुत लंबा है, रात बड़ी छोटी है। जब सर्दियाँ आएंगी तो क्या हो जाएगा कि रात जो है वो लंबी हो जाएगी, ठीक है, और दिन जो है वो छोटा सा हो जाएगा, पता नहीं लगेगा दिन का कब दोपहर हुई कब शाम होगी, ठीक है जी। अब देखो ओके, 2 दिन होते हैं हमारे, वो दिन आपको याद रखना है इक्विनॉक्स कब होता है। एक होता है 21 मार्च को, यहाँ लिखा हुआ 21 मार्च को, और 23 सितंबर को, ठीक है। जो 21 मार्च को होता है उसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं और स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है ना यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर हम इंडिया की भी बात करें तो यहाँ पर ये जो टाइम होता है मार्च का, इस टाइम पर स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है, ठीक है। तो वर्नल इक्विनॉक्स होता है, और 23 सितंबर को होता है क्या, ऑटमन इक्विनॉक्स, ठीक है। ये 2 दिन याद रखने, डेट्स याद रखनी है आपको। ओके, बात करते हैं समर सोलिस्ट की। अब समर सोलिस्ट क्या होता है, अब मार्च के बाद में क्या होता है, जब मार्च होता है ना उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर सन जो है वो डायरेक्टली हमारा किसके ऊपर पड़ रहा होता है, इक्वेटर के ऊपर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली किस पे पड़ रही होती है, इक्वेटर पे पड़ रही होती है। ये देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर है नॉर्थ में, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो 23.5 डिग्री साउथ में है, ठीक है जी। ये समझ आया। अब ये है हमारा सन, ठीक, ऑब्वियसली सन बड़ा है तो यहाँ पर तो समझ रहे हो आप, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ। देखो अब क्या हो रहा है कि जब हम इक्विनॉक्स की बात करेंगे, 21 मार्च की बात करेंगे है, उस टाइम पर ये इक्वेटर पे हमारी जो रेस पड़ रही है ना, वो कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। एक नॉर्मल सा उस टाइम पे जो सीज़न जो है वो नॉर्मल सा चल रहा होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी, कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में भी, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है जहाँ जो चीज़ इसमें आती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से होकर के चलता है, इसलिए हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे बोल रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है, समर सॉलिस्ट कब आता है कि जब हमारा ये रहा हमारा अर्थ, जब ये रेवोल्यूट करता है हमारा ड्यू टू द टिल्ट की वजह से, जो है ये जो हमारा सन है, सन तो अपनी जगह ना, सन स्टेशनरी हमें पता है। अब टिल्ट की वजह से क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज है वो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़नी शुरू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर पड़नी शुरू हो जाती है। और जब हमारी सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, समर सॉलिस्ट हो जाएगा। वो कौन सा दिन होता है, अभी 21 जून आने वाला है, वो
पूरे साल भर का नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रही हूँ मैं? अब ये सन की रेज यहाँ पड़ रही हैं क्योंकि अर्थ टिल्ट है, अब ये अर्थ मुड़ गई है, ठीक है, टिल्ट होने की वजह से मुड़ गया। ये चीज़ें जो है ना, ये इक्वेटर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ये नीचे आ गई है। उस टाइम पर साउथर्न हेमिस्फीयर पे क्या है, ठंड है, लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या है, गर्मी है। और 21 जून जो है वो हमारा होता है समर सॉलिस्टिस, जो सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है जी, ओके। और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो है ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है और शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, उल्टा होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मियाँ हैं ना, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, सर्दियाँ होगी। इस टाइम पे वहाँ पे सर्दियाँ चल रही है। 21 जून को जब यहाँ पर समर सॉलिस्टिस हो रहा होगा, वहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सन रेज नहीं पड़ रही। अब वैसे ही विंटर सॉलिस्टिस की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो विंटर सॉलिस्टिस आ गया। अब विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है कि देखो समझाती हूँ मैं आपको अच्छे से। ये मैंने आपको बताया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस बात को ना बड़ी बारीकी से समझो, बड़ी अगर एक बार समझ में आ गया ना फिर भूलेगी नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सन की रेस जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी, ठीक है। फिर एक टाइम आता है जो अर्थ टिल्ट है इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया कि इक्विनॉक्स, फिर से इक्विनॉक्स आ जाता है जब हमारा सितंबर का टाइम आता है 23 सितंबर को, ठीक है, वापस इक्विनॉक्स आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये अर्थ जो है अब टिल्ट तो है, अब ये ऐसे होगी, ठीक है। इस ऐसे होने की वजह से यहाँ पर हमारी रेस पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। अब सन की रेस कहाँ पर पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। इसलिए इस टाइम पे जो साउथर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर क्या चल रही है, साउथर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पर गर्मियाँ चल रही है, ठीक है, गर्मियाँ चल रही है। और ऊपर क्या है, ऊपर चल रही है सर्दियाँ। जैसे कि हम कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं, यहाँ पर होगा विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। 22 दिसंबर का दिन होता है। उस टाइम पर साउथर्न हेमिस्फीयर पर चल रहा होता है क्या, लॉन्गेस्ट डे, लेकिन शॉर्टेस्ट डे चल रहा होता है कहाँ पर, हमारे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। इसको बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये चीज़ें आपको अब याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसको यहाँ करो, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट डे नॉर्थन हेमिस्फीयर में मैंने बताया 21 जून को, ठीक है, क्योंकि हमने ये हम किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, हमारे इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है ना। पहले नॉर्थन, हम दोनों के पढ़ेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट डे कौन सा होता है, 22 दिसंबर को, ठीक है, जब हमारा विंटर सॉलिस्टिस होता है। इक्वल डे एंड नाइट कब होती है, 21 मार्च, 23 सितंबर, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया, बताया आपको। 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। और 23 सितंबर को हमारा ऑटमन इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। और ये इक्वल डे जो है नाइट, वो 21 मार्च और 23 सितंबर होती है। साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे कब होता है, वो 22 दिसंबर को होता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त सन की रेज जो है वो डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती है, कैप्रिकॉर्न में नहीं पड़ रही होती। और वहाँ पे शॉर्टेस्ट डे जो है वो कब होता है हमारा, उस टाइम पर उधर गर्मी होती है ना। एक सेकंड, जब साउथर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है उस टाइम पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है, सॉरी गलत बोलती है मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही थी, इसलिए वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पर विंटर सॉलिस्टिस चल रहा होता है। और शॉर्टेस्ट डे वहाँ पर कब होता है, 21 जून को, ठीक है जी। ये बात आपको रटनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सीजन्स हमारे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब स्प्रिंग आ गया, समर आ गया, ऑटम आ गया, विंटर सीजन आ गया, ठीक है। देखो, जब सन हमारा डायरेक्टली, मैंने आपको बताया इक्वेटर पे है, 21 मार्च की बात कर रही है, वो बात चल रही है, वो हमारा स्प्रिंग सीजन है। ना ही सर्दियाँ होंगी ज़्यादा, ना ही गर्मियाँ होंगी ज़्यादा, तो वो स्प्रिंग सीजन चल रहा है, ठीक है। ऑटमन भी ऐसा ही होता है, ना सर्दियाँ ज़्यादा होती है ना गर्मियाँ ज़्यादा होती है। और वो हमारा क्या होता है, ऑटमन होता है। उस टाइम पर भी हमारा इक्वेटर के ऊपर होता है सन, ठीक है। जब सन हमारा डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, उस टाइम पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, जो नॉर्थर्न जोन है, जैसे हमारा इंडिया भी नॉर्थर्न में आता है, उस टाइम पर वहाँ पे समर चल रही होती है, जैसे 21 जून की अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर हम ऑटमन की बात करें तो जब हमारा वापस से सन जो है वो इक्वेटर पर आ जाता है, ठीक है, जो नॉर्थर्न टेम्परेचर जो है वहाँ पर गर्मियाँ होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है समर थी, ठीक है, पहले वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में थी, वहाँ पर गर्मियाँ रहेंगी ना। 23 सितंबर को भी हमारे यहाँ पर गर्मियाँ ही होती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मौसम ठीक हो गया होता है। उसके बाद विंटर की बात, ऑटमन सीजन आ गया होता है। विंटर की बात करें, जब हमारी सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पहुँच जाता है, ठीक है, उस टाइम पर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है विंटर होती है। और 22 दिसंबर का दिन आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब आगे देखेंगे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो लैटिट्यूड क्या होते हैं, तो मैंने को ये याद कराने के लिए बोला था कि अगर अर्थ है तो ये लेटे हुए जो हैं वो लैटिट्यूड्स है, बस याद कराने के लिए, ठीक है। दीज आर द लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये एंगुलर डिस्टेंस है हमारे अर्थ सरफेस का, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ से जाता है, जैसे इक्वेटर आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। और दे आर प्रेजेंटेड एज सर्कल्स, ठीक है, ऐसे सर्कल्स हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके। और इनका जो सर्कमफ्रेंस जो है वो इक्वेटर से पोल तक डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, ओके,
सर्कमफ्रेंस ऑब्वियसली बात है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये देखो, ये हमारा सर्कल है। अब यहाँ पर इक्वेटर, सबसे लार्जेस्ट सर्कल जो होगा अर्थ के ऊपर वो इक्वेटर होगा, सबसे ये 0 डिग्री पे जो है ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि ये बीचों बीच जा रहा है, डायमीटर एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका सर्कमफ्रेंस जो है सबसे ज़्यादा होगा, ऊपर जाएंगे कम होता है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये पोल तक बिल्कुल कम होता है, वही तो लिखा हुआ है। सर्कमफ्रेंस जो है इसका डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, ठीक है, ओके। जो डिस्टेंस है दो पहले लैटिट्यूड्स का वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ये अगर अर्थ है, इन इसका और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का डिस्टेंस और इसके बीच का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर होगा ऑलवेज। दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही इक्वल होगा, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो हमारी लैटिट्यूड की वो कौन सी है, हमारी इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23.5 पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23.5 साउथ पे है, ये नॉर्थ पे था, ये साउथ में है। आर्कटिक सर्कल जो है हमारा 66.5 नॉर्थ में, अंटार्कटिक सर्कल है हमारा 66.5 साउथ में, ठीक है। एक बार बना के बताती हूँ, ये हमारा है अर्थ, ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थ पे है, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ में है, ये है हमारा आर्कटिक सर्कल जो 66.5 नॉर्थ में है, ये है हमारा 66.5 जो हमारा साउथ में है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होगी, लैटिट्यूड्स क्या हैं ये समझ आ ही गए होंगे आपको, ठीक है। अब देखेंगे हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ठीक है, ओके।